लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी ये खबर है। एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना सुनाया और इसमें 3-4 की बहुमत से फैसला सामने आया है और जो 7 जजों की बेंच इस मामले को लेकर सुनवाई कर रही थी। पहले इस फैसले को सुरक्षित रखा जा चुका था, जिसको लेकर आज ये फैसला सामने आया और ऐसे में 4 जजों ने जहां एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखने पर फैसला दिया, तो वहीं 3 जजों का डिसेंट स्टेटमेंट सामने आया और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले के बाद से जो 3 जजों का डिसेंट स्टेटमेंट रहा, उसको लेकर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी, अपनी बातों को रखा जाएगा। और फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि ये मामला आज का नहीं, बेहद पुराना मामला बताया जाता है और जिस तरीके का इसका इतिहास रहा है, दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना जब 1875 में हुई थी, उस दौरान भी इसके बाद 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ा और उसके बाद और इस पर हमसे ज्यादा बातचीत करने के लिए, जानकारी हमें देने के लिए प्रदीप जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपको बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहला सवाल सर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा बहुत पुराना रहा, इस पर फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज जब ये फैसला सुनाया गया तो ये भी हमने देखा कि 4-3 के बहुमत से ये फैसला सामने आया है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? एक्चुअली माइनॉरिटी स्टेटस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 30 से 32 के बीच के अंदर है। 32 उसमें क्या होता है, जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनको ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एस्टेब्लिश कर सकता है, रन कर सकता है एज पर देयर नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस। इस पर्टिकुलर इशू पे काफी देर से इसलिए प्रॉब्लम था क्योंकि कोर्ट के सामने मुद्दा ये था कि जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है या उसको कौन एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा है, ये या स्टैट्यूट से, ये जो यूनिवर्सिटी फॉर्मेशन है ये स्टैट्यूट से या किस पर्टिकुलर कारण से इसको हमने एस्टेब्लिश किया है, ये सारे कुछ मुद्दे थे और इनको देखते हुए कोर्ट ने, लेकिन आज एक डाइसेंट इसके अंदर जजमेंट आया। डाइसेंट का मतलब ये है कि 7 जजेस की जो बेंच थी उसमें से 3 ने इसका डाइसेंट दिया कि नहीं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था और 4 ने कहा कि ये स्टैट्यूट या एडमिनिस्ट्रेशन जो रन कर रहा है उसके बेस वो ठीक है। तो उसको देखते हुए इसके दर्जे के ऊपर, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बना है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो इसका माइनॉरिटी का दर्जा रहेगा, ये डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी प्रदीप जी, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि ये भी कहा जा रहा है कि आज अभी अल्पसंख्यक वाले दर्जे को लेकर के पूरी तरह फैसला स्पष्ट नहीं हुआ है, तो ये इसका मतलब हम क्या समझे कि क्या अभी फैसला ये टुकड़ों में आ रहा है, फैसला पूरी तरीके से अल्पसंख्यक का होगा ये यूनिवर्सिटी, या फिर इसे मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी, वो दर्जा रहेगा नहीं रहेगा, ये फैसला अभी भी आधा अधूरा है क्या? नहीं, अभी क्योंकि मेजोरिटी जजेस 7 जजेस में से 4 जजेस ने ये फैसला दे दिया है कि अजीज पाशा करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें माइनॉरिटी बताया जाता था कि माइनॉरिटी सबसे कौन से नहीं, अजीज पाशा करके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसके अंदर डिफाइन किया गया था कि स्टैट्यूट को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आर्टिकल 30 के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स को कंसीडर करेंगे। उस जजमेंट को सेटिस्फाइड आज जजमेंट आई है, इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, इसके अंदर जो डिसीजन दिया गया है, ये मान्य इसलिए भी होगा क्योंकि 4 जजों ने इसके फेवर में दिया है और 3 जजों ने इसके विपरीत दिया है। सर, थोड़ा सा और इसमें डिटेल में हम समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो दोनों फैसलों का जिक्र आप कर रहे हैं या दोनों मामलों का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस कैसे हम समझ सकते हैं? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ये दोनों मैटर्स एक साथ पढ़े जा रहे थे, ये दोनों मैटर एक ही मामले को लेकर के था, ये दोनों मामले अलग अलग हैं? नहीं, आज ये कंप्लीट जजमेंट नहीं आई है जी। अभी इसके अंदर कि ये अल्पसंख्यक है या नहीं है, इसके ऊपर सुनवाई अभी होगी जी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको कंक्लूड नहीं किया है, अभी इसके ऊपर सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद ही अल्टीमेटली जो फाइनल जजमेंट आएगा उसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन आज की डेट में जो अजीज बाशा, जो मैं आपको जजमेंट बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था जी, जिसके अंदर की ये बताया था कि अल्पसंख्यक वाले दर्जे में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है, कौन रन कर सकता है,
ये उसमें डिफाइन किया गया था। लेकिन आज उस जजमेंट को इन्होंने सेट असाइड कर दिया है, इसको बदल दिया है। तो ये जो अब बाकी सुनवाई की एएमयू इसमें आएगा या नहीं आएगा वो अलग इशू है, लेकिन एक माइनॉरिटी का जो इशू था, एएमयू इन पर्टिकुलर के माइनॉरिटी स्टेटस के ऊपर अभी सुनवाई बाकी है, अभी वो कंक्लूड नहीं हुआ है। लेकिन जो जजमेंट मैं बता रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ, बादशाह की जो जजमेंट है वो उसको सेट असाइड कर दिया है कि उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो नॉर्म्स दिए थे कि किन किन कंडीशंस के अंदर एक इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रह सकता है, उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है। ठीक है, लेकिन सर ये कंप्लीट फैसले का इंतजार अभी हमें और कितना करना पड़ जाएगा, इसको लेकर के भी हम आपसे थोड़ी सी और जानकारी चाहेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट का है, अभी कितना टाइम लेगी, कितना लंबा आर्गूमेंट चलता है, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, कितना समय लगेगा, ये तो कहना अभी इस स्टेज के ऊपर मुमकिन नहीं है। लेकिन अब क्योंकि जो बेसिक जो क्वेश्चन था वो सोल्व हो गया है, तो उम्मीद मेरे हिसाब से, जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से, अब ज्यादा समय इसमें लगना नहीं चाहिए कि इसमें काफी समय लगे इस पर्टिकुलर इशू को डिफाइन करने में। सर इसमें मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी, 1967 का जिक्र किया गया और ये कहा गया है कि अजीज बादशाह बनाम भारत गणराज्य का ये जो पूरा मामला था, और इसी को लेकर के पूरा फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। और ये भी साथ साथ में कहा गया है कि देखिए, अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कोई भी संस्थान कर सकता है कि क्या वो संस्थान कानून के तहत बना है या नहीं बना है, और उसके पास ये अधिकार रहता है। तो इसे थोड़ा सा हम और आसान भाषा में आपसे समझना चाहेंगे, जो लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये इसका पूरा मतलब क्या निकल रहा है। इसका मतलब सीधा सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 के अंदर और 32 में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको परमिशन दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि वो अपने इंस्टीट्यूट को रन कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी जो जाति धर्म के लोगों को उसमें एडमिट कर सकते हैं, वो उनका अपना होता है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा सेंट स्टीफन कॉलेज का भी मामला कोर्ट के सामने आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसमें भी यही था कि सेंट स्टीफन कॉलेज का एडमिशन को लेकर और अपॉइंटमेंट को लेकर ये आया था कि हम इंस्टीट्यूशन एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो हमारे को अगर ये यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करेंगी तो हमारा वो जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली सेंट स्टीफन के ही पक्ष में फैसला दिया था और ये कहा था कि नहीं, क्योंकि आप एक अल्पसंख्यक, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, तो आपके पास ये सारी पावर्स हैं जो आपको की कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो इसीलिए जो अजीज बादशाह का भी जो आप हवाला दे रहे हैं, मैं भी एक दो बार इसको बोल चुका हूँ, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें उसमें डिफाइन किया गया था कि कौन इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी होगा, किसको कौन एडमिनिस्ट्रेशन किसका रहेगा, कैसे उसकी जो फंक्शनिंग है वो रहेगी, उनको सेट असाइड आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि वो जो जजमेंट थी बादशाह वाली, वो आर्टिकल 30 को मीट आउट नहीं करती है। लेकिन सर 1967 में बताया ये गया था कि इसे पूरी तरह खारिज किया गया था और ये कहा गया था कि अगर केंद्र की सरकार किसी भी संस्थान का संचालन करती है तो फिर आप उसे अल्पसंख्यक या किसी भी समुदाय से जोड़ करके एक संस्थान को नाम नहीं दे सकते हैं, एक संस्थान को उसके अधीन नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1981 में दोबारा संशोधन हुआ और फिर इस दर्जे को बहाल कर दिया गया। तो क्या ये इसमें हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति होने की भी कोशिश की जा रही है? नहीं, राजनीति नहीं है। कोर्ट जो काम करता है वो राजनीति के दम पर नहीं करता, कोर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मैंने बताया, अगर आर्टिकल है एक पर्टिकुलर 30 आर्टिकल 29 से लेकर 32 के बीच में अल्पसंख्यकों के लिए ये सब बताया गया है कि कौन एस्टेब्लिश करता है, किसका क्या कैरेक्टर होगा जी। तो सुप्रीम कोर्ट अगर जब माइनॉरिटी स्टेटस आप लेते हैं, उन माइनॉरिटी स्टेटस को लेते वक्त अगर आपके नॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशन, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसके अंदर आपके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीजें आपने कही हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ खाली एस्टेब्लिशमेंट का नहीं होता है मुद्दा, इसके अंदर साथ में फाइनेंस का भी होता है कि अगर आप माइनॉरिटी स्टेटस हैं तो फिर रन करेंगे तो आप फंड भी अपने आप मैनेज करेंगे उसको रन करने के लिए। ठीक है सर। कहाँ से आपको फंड मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलेगा, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट तभी तो फंड देगी जब गवर्नमेंट अपने भी कुछ नॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशन करेगी। यूजीसी की गाइडलाइंस हैं, एआईसीटी की गाइडलाइंस हैं, वो सब भी तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ना। तो अगर जब तक आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप
बहुत सारी चीजें हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही मेरे ख्याल में यही एक कारण रहा होगा कि एएमयू का कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए कोर्ट ठीक ने है। कहा कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर हम बाद में डिफाइन करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। प्रदीप शर्मा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इस बारे में बताया कि किस तरीके से अभी भी ये मामला पूरी तरह इसको लेकर क्लियर रिजल्ट अभी नहीं आया, यानी फैसला सामने नहीं आया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैसले को लेकर ये कहा जा रहा था कि आज ये पता चलना था कि क्या ये दर्जा बरकरार रहेगा या खारिज किया जाएगा, लेकिन अभी भी इस दर्जे को लेकर के फैसला सामने नहीं आया है। अभी और कुछ समय तक का इंतजार करना होगा। संशोधन 30 के तहत में इसको लेकर के विचार विमर्श होगा कि क्या संस्थान का देखरेख जो संचालन होता है वो संचालन की प्रक्रिया किसके अधीन होगी और इसमें केंद्र का कितना हस्तक्षेप होगा। क्या ये संस्थान वाकई अल्पसंख्यक दर्जे के तहत में रहेगा या फिर इसे खारिज किया जाता है, इसका इंतजार अभी और करना होगा।